नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों, आज हम जो आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों के लिए लेकर आए हैं जिन्होंने हमसे पूछा और जो ये जानना चाहते हैं कि यदि किसी संख्या के ऊपर घात 0 लगी हो तो उसका उत्तर 1 हमेशा क्यों होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हम हर रोज अपने चैनल पर एक पोस्ट अपलोड करते हैं दोस्तों, और जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। आप उन प्रश्नों को समझिए, पढ़िए और उनका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, घात और घातांक से संबंधित आज के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम इस भाग को समझते हैं कि भाई इसे किस प्रकार से किया जा सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई घात या घातांक का नियम नहीं है और पहले हम इसे बिना नियम के करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 5 की घात यहाँ पे 7 लिखी है, मतलब हम इस 5 को 7 बार गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भाई अगर लिखा है घात कितनी है 7, तो हम इस 5 को इन आधार को उतनी बार ही गुणा में लिख देते हैं। यहाँ पे लगा है भाग, और इस भाग को हम बट्टा के रूप में भी दर्शा सकते हैं क्योंकि जो बट्टे होता है वही भाग होता है। फिर 5 की घात 3 है, इस 5 को हम कितनी बार लिख देते हैं दोस्तों 3 बार। अब हमें पता है कि इस प्रकार से गुणा और भाग में हम अगर समान संख्या है, यदि समान पहाड़े से कटती है तो उनको काट भी सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, ये और ये दोनों कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इनको काटने के बाद में, कैंसिल करने के बाद में आंसर जो बचेगा वो ये बचेगा कि यहाँ देखिए 5 है, वो कितनी बार है दोस्तों 4 बार। तो 5 की घात 4, बट्टे के नीचे कोई है नहीं, तो 5 की घात यहाँ पे 4 उत्तर बच गया है। ठीक है, ये हमने नियम यानी कोई घात या घातांक का नियम नहीं लगाया है, बिना नियम के हमने किया है और उत्तर कितना है दोस्तों 5 की घात 4। और इसी के आधार पर हम एक नियम बताते हैं आपको कि जब भी भाग में इस प्रकार से संख्याएं लिखी है और उन संख्याओं में यदि ये आधार यानी घातांक के जो नीचे की संख्या उसे आधार कहते हैं, यदि वो आधार यदि दोनों में समान है तो वहां उस कंडीशन में आधार को एक बार लिखकर यदि घात में से घात को क्या कर देते हैं दोस्तों माइनस कर देते हैं। 7 - 3, तो यहां बच जाएगा 5 की घात 4। देखिए यहां पे ये बिना नियम के किया हमने 5 की घात 4 और ये नियम लगा के किया 5 की घात 4। यानी दोस्तों हमने ये इसीलिए किया है ताकि आपको ये नियम भी आसानी से समझ में आ सके कि जब भी भाग में समान संख्याएं लिखी गई है और उनमें आधार समान, संख्याएं दो अलग अलग है लेकिन आधार यदि समान है तो आधार को एक बार लिखेंगे और घात में से घात को माइनस कर देंगे, तो 5 की घात 4 यहाँ पे उत्तर बच चुका है। तो आज का हमारा जो हम नियम पढ़ने वाले हैं वो ये है, ये बात हम समझने वाले हैं कि यदि किसी संख्या के ऊपर घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 ही क्यों होता है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जब भी घात 0 लगती है तो उसका उत्तर कर देते हैं दोस्तों 0, लेकिन नियमानुसार उसका उत्तर 1 होता है। तो हमारे कई दोस्तों ने हमसे पूछा कि भाई घात 0 लगने पर उत्तर 1 ही क्यों होता है। उसे समझने के लिए हमने आपको ये छोटा सा नियम समझाया है। इस नियम को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, और इसे समझने के बाद अब हम करते हैं कि भाई घात 0 लगने पर उत्तर 1 क्यों होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई इसी प्रकार से हम एक प्रश्न लेते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है। हमने मान लीजिए अब संख्या ले ली 7 और 7 के ऊपर हमने घात लगा दी 0। ठीक है, अब इसका उत्तर 1 कैसे आएगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इस 7 की जगह पे कोई भी संख्या आ सकती है, कोई भी चर आ सकता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यदि घात यदि उस पर 0 लगी है तो उसका उत्तर 1 किस प्रकार से होता है अब समझ लेते हैं। अब हमें पता है कि भाई 0 कब प्राप्त होता है, इस भाग में आता है एक बार और समझते हैं कि भाई 0 कब आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए भाग में आधार समान होने पर आधार को एक बार लिखा और यहाँ पे देखिए घात में से घात को क्या कर दिया माइनस। तो हमें पता है कि 0 कैसे आ सकता है, ऐसे ही हम समझते हैं। तो हमें पता है कि 0 ये है कि यदि समान संख्या में से समान संख्या को घटा लिया जाए तो उसका उत्तर 0 होता है, हमें पता है। जैसे यहाँ पे भाग में हो रहा है तो हम यहाँ पे काम करते हैं, इसको इस प्रकार से कोई भी संख्या से हम दर्शा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है
3 माइनस 3। हमें पता है भाई 0 हो सकता है 3 माइनस 3, या फिर 2 माइनस 2, 5 माइनस 5, जो आप चाहो वो कर सकते हो। मतलब 0 कब आता है? जब समान संख्या में से समान संख्या को घटा लिया जाए तो हमें 0 जरूर प्राप्त हो सकता है। अब दोस्तों इस चीज को हम यहां पे लाके देखते हैं तो हमें पता है कि ये हमें कैसे प्राप्त हुई थी कि भाई एक भाग था और उसी भाग से हमें ये चीज प्राप्त हुई थी। तो क्या हम इसे इस भाग के रूप में नहीं दर्शा सकते? जरूर दर्शा सकते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए आधार समान था, आधार को एक बार लिखा, यहाँ पे आधार कौन है 7, तो यहाँ पे 7 अलग कर देते हैं, ये 7 और अलग कर देते हैं, क्योंकि जब भी माइनस इस प्रकार से लिखी है घात, ठीक है, और ये माइनस क्यों आया था कि भाई भाग में आधार समान था, तो आधार दोनों को समान कर दिया। फिर एक घात लग गई, ये 3 इस पर, ये लगा देंगे 3 इस पर, तो ये जो माइनस है वो माइनस किसकी वजह से आया होगा? ये भाग की वजह से, तो ये लिख दिया हमने दोस्तों भाग। फिर देखिए भाग के आगे क्या है कि भाई 7 की घात 3, मतलब 7 कितनी बार दोस्तों? 3 बार। भाग के बट्टे लगा देते हैं, ये भी 7 दोस्तों कितनी बार है? 3 बार। ये इस प्रकार से दोस्तों कैंसिल कर देते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि भाई भाग में जब भी समान संख्या का भाग समान संख्या के अंदर दिया जाता है तो उसका उत्तर दोस्तों 1 ही होता है। तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि जब किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका उत्तर किस प्रकार से 1 हो जाता है। यहां पे आप कोई भी संख्या मान सकते हो और फिर 0 कैसे प्राप्त करोगे? समान संख्या में से समान संख्या को घटाकर। और जब घात में इस प्रकार से यहां पे हम घटाव करते हैं, मतलब ये इस प्रकार से भाग था जिसमें आधार समान था, घात कोई भी हो सकती है, लेकिन 0 प्राप्त करने के लिए हमने घात भी यहाँ पे समान ली है, ठीक है। फिर हमने इस प्रकार से भाग को बट्टे में दर्शा दिया और समान संख्या का भाग समान संख्या के अंदर दे दिया। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी भी संख्या का, कोई भी ले लो, किसी भी संख्या में, ध्यान रखिए दोस्तों, समान संख्या का भाग यदि समान संख्या में देते हैं तो इसका उत्तर हमेशा 1 ही होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये समझ लिया कि जब किसी संख्या के ऊपर घात 0 लगी होती है तो उसका उत्तर 1 किस प्रकार से होता है। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।